बैंक निफ्टी में कल जो हमने डिस्कशन किया था उसमें मैंने कल ही आपको क्लियर बोल दिया था कि हमारे लिए ये जो लेवल से ऊपर के सेलिंग के वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन चुके हैं। ठीक है, कौन सा लेवल? ये लेवल और इस हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको एक पॉइंट निकाल दिया था सेलिंग का। और बाइंग वाले के लिए हमारे लिए ये लेवल इम्पॉर्टेंट थे तो हमने यहाँ पर बाइंग वाला पॉइंट निकाला था। और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी निकाले हैं, देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट निकाला है हमने यहाँ पर। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले वो कितने सटीक काम करते हैं ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपने मेरी हर एक वीडियो पहले से देखी है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कौन सी चीज़ काम की है तो हम जो करेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो पॉइंट्स निकालते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कल के लिए ट्रेडिंग के, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से सेलिंग देता है और सपोर्ट लेवल के पास अगर कोई सेलिंग दे रहा है फर्स्ट मूव में, जैसे ही मार्केट शुरू होता है, तो बहुत सारे लोग हैं ना, ये रेड कैंडल इसलिए बनी है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पुट बाय किए हैं। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट बाय किए हैं वो पूरे के पूरे इस ट्रेड में अटक चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसे ही उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आया। अब देखो ऊपर जाने के बाद पहली मूव में हमें एंट्री नहीं करना है, ये मैंने आपको बोल दिया था। देखिए यहाँ पर पहली मूव वहाँ नहीं हुई, पहली मूव यहाँ हुई है। देखिए यहाँ पर सेलिंग आई तो ये फर्स्ट मूव हो गई। उसके बाद यहाँ पर उसने इन सभी सेलर के स्टॉप लॉस हंट किए, तब अब ये हमारे लिए फर्स्ट मूव नहीं रही है। फर्स्ट मूव हमारे लिए कब रहेगी? जब अगर समझो मार्केट इस तरीके से ऊपर आता यहाँ से नीचे आया, तो फर्स्ट मूव अगर हम इसे कब कंसिडर करेंगे कि सेकंड मूव उसके नीचे होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली मूव से छोटी होनी चाहिए, छोटे लेवल पे होनी चाहिए सेकंड मूव, तो हम उसे फर्स्ट कहेंगे। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि फर्स्ट जैसे ही सेलिंग आया उसके बाद सेकंड मूव उसके ऊपर जाकर आई है, तो ये वाली फर्स्ट मूव नहीं हुई हमारे लिए, मतलब ये वाली फर्स्ट मूव नहीं हुई है हमारे लिए। ठीक है, तो फिर हमारे लिए फ़र्स्ट मूव कौन सी होगी? तो उसके बाद इसलिए तो मैं वेट करने को कहता हूँ ना दोस्तों, आपको वेट करने के लिए इसलिए ही कहता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम स्टॉप लॉस हंट हो जाते हैं अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट मूव आई, ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट मूव आ गई, तो इस मूव के बाद अगर ये बाइंग हमारे मूव के हाई को ब्रेक नहीं कर रही है, मत तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, और यहाँ से नीचे आ रही है, तो हमें इसमें पुट साइड पे जाना ही चाहिए, 101% जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखेंगे हमारा 1:2 रेशियो अचीव हुआ या नहीं देखेंगे। देखिए सेफ्टी के लिए अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो, ये बहुत बड़ी कैंडल के एंड में, और सेफ्टी के लिए आप हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर अगर टारगेट लगा देते तो आपका टारगेट है कम से कम 1:1 तो अचीव हो ही जाता। देखिए 1:1, फिर और दोबारा नीचे लेके आता हूँ, फिर देखो 1:2 भी अचीव हो गया। मतलब कितना सारा प्रॉफिट यहाँ पर हमें यहाँ पर मिला है, देख सकते हैं आप, क्योंकि अगर इसे हम यहाँ पे मूव करेंगे तो टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रेडिंग करने के लिए हमें चाहिए 2 चीज़ें आनी चाहिए जो मैं हमेशा बताता हूँ, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं वो भी मैं अभी वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। ठीक है, पहली चीज़ है कि आपको डायरेक्शन निकालने को आना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कल ही बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कुछ भी हो जाए सेलिंग साइड पे जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ थी डायरेक्शन निकालना, और दूसरी चीज़ डायरेक्शन के हिसाब से पॉइंट्स निकाल कर उस पर्टिकुलर पॉइंट का इस्तेमाल करके एंट्री कब करना, किस लेवल पे करना। जैसे कि मैंने आपको दिखाया फर्स्ट मूव के बाद सेकंड मूव कब आती है और उसमें हमें एंट्री कब करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे बतानी थी जो मैंने बताई। अब हम यहाँ पर कल के लिए यहाँ के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होगा वो कंटिन्यू वही रहेंगे। अब 15 मिनट में चलते हैं, वहाँ पर देखेंगे कि क्या वो कंटिन्यू रहेंगे या फिर हमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही रहेंगे। सपोर्ट सेकंड वाला जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाला भी है वो रहेगा, और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, और वो जो पॉइंट्स दिए हैं ठीक है वो भी वही रहेंगे। लेकिन अब कल के लिए हम ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर कल मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, और इसी लेवल से हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है, ऊपर आ रहा है लेकिन फिर नीचे नहीं जा रहा है, तो हम कॉल साइड पे जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं कि मार्केट कॉल साइड पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सेलर है, मेन पॉइंट है, तो यहाँ तक जाएगा और उसके बाद बिल्कुल वही सिचुएशन करेगा, नीचे सेलिंग लेगा फिर ऊपर जाएगा।
और यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है, सेलिंग साइड पे। अब ये सेलिंग साइड के लिए और कॉल साइड के लिए मैंने अभी बता दिया कि हमें किस तरीके से कॉल साइड पे आपको एंट्री कैसे करना है कि मार्केट इसके नीचे जाता है, ऊपर आ रहा है, फिर नीचे नहीं आ रहा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप इसमें कॉल साइड पे एंट्री कर सकते हो। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो और 1:2 आप रेशो ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल साइड पे और पुट साइड पे किस तरीके से एंट्री करना है ये मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, और ऊपर ही नहीं जा रहा, नीचे ही जा रहा है, तो इस तरीके से ऊपर आकर अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, बायर वीक है ऐसा आपको समझ में आएगा, तो आप हमारे इस सपोर्ट के ऊपर जो कि हमारे लिए रजिस्टर मंगाया स्टॉप लॉस लगा सकते हो और 1:1 रेशो ले सकते हो। देखो दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए, दोपहर 12 बजे के बाद, ठीक है, मैक्सिमम ट्राई करना कि दोपहर 12 बजे के बाद ही ट्रेड लेने की कोशिश करना, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद आपको अच्छे खासे ट्रेड ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर इस मूव में अगर ये मूव यहाँ पर बनी है, तो ये यहाँ से सेलिंग जो बनी है, यहाँ से सेलिंग अगर नीचे आई है, तो आप 12 बजे करेक्ट आ जाते तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे कि चलो भाई सेलिंग की साइड पे मार्केट चल रहा है, आप यहाँ पे भी एंट्री कर लेते, या फिर इस तरीके की जो ये सेलिंग होकर बाइंग आई है, फिर यहाँ पे सेलिंग आई है, उसमें एंट्री कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो कल के लिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया कि किस तरह वही लेवल है, वही सब इम्पोर्टेंट चीज़ें। आप निफ्टी में चलते हो, वहाँ पे देखेंगे, निफ्टी में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या हो गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ आप सभी को बताने की चीज़ बस यही होती है कि आप सभी को जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उन सभी को बैक टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बैक टेस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए थोड़ा देर लगा, इंटरनेट का थोड़ा इश्यू है, तो इसलिए देखिए कल के जो ड्राइंग्स है बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो देखो कल के जो पॉइंट्स हमने निकाले थे आज के लिए आपके सामने ही है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये जो राउंड मैंने निकाला हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं, ये हमारे लिए सेलिंग पॉइंट था, और ये जो नीचे वाला राउंड था वो हमारे लिए बाइंग पॉइंट था। फिर यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी चीज़ें निकाल के रखी थी, और उसी हिसाब से जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी बताया था कि मुझे बाइंग के साइड पे ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आया, ठीक है, और यहाँ पर देखो पहली मूव, दूसरी यहाँ से नीचे आया, आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट कितना नीचे आया, बिल्कुल यहाँ पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद मार्केट नीचे ही गिरा है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट थिंग्स हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और अब कल भी सेम यही चीज़ होने वाली है। देखो आप कल के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा कि निफ्टी में आपको कल के लिए क्या क्या। अब देखो जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, ये मार्केट का बेसिक रूल्स है जो हमेशा होता रहता है, बस हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ तक नीचे आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट को तो मार्केट में पहले सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, अगर यहाँ से देखोगे तो बाइंग हुआ है। इसका मतलब है पिछले 2-3 दिनों से बाइंग हुआ है, तो स्टॉप लॉसेस हमें सेलिंग साइड पे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे नीचे मार्केट नहीं आएगा तो मार्केट कहाँ जाएगा आप बताओ मुझे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आएगा तो मार्केट जाएगा कहाँ, क्योंकि कल तो एक्सपायरी है, ठीक है। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो जो भी नीचे बैठे हुए कॉल बायर है उनका फ़ायदा होगा, जो वेट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्यों चाहेगा यहाँ पर राइटर क्यों चाहेगा कि हम नीचे जो बैठे हुए बायर हैं उनका फ़ायदा करें, ठीक है। तो राइटर क्या करेगा कि कल अगर समझो मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर बाइंग देगा, सभी बायर्स को ट्रैप करेगा, फिर सेलिंग देगा, फिर और बाइंग देने की कोशिश दिखाएगा, ठीक है, या फिर साइडवेज देगा और अचानक से यहाँ पर आपको सेलिंग देगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में सेलिंग साइड पे एंट्री कब करनी चाहिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ज़रूर होता है कन्फ्यूजन। देखो पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये वाला भी एक पॉइंट है समझ लो, ठीक है। अगर इस यहाँ से मार्केट यहीं पे ओपन होता है और यहाँ तक बाइंग करते आया तो आपको बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है, देखना है उसकी पोजीशन को। ट्रेड लेने के लिए भी जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से सेलिंग आ गया, फर्स्ट मूव हो गया, फिर ऊपर आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है ना, अब यहाँ से नीचे आ गया तो उसमें आप एंट्री ले लो, क्योंकि अब इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, चाहे यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे ही आएगा, 100% आएगा, क्योंकि अगर उसको ऊपर जाना होता ना तो कभी का ऊपर चला जा चुका होता, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे अगर हमारे इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है बाइंग साइड के लिए, ऊपर इसके ऊपर, और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा ऊपर साइड पे बाइंग देखने को मिल सकता है।
तो जो सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे बताई है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, उन सभी सिचुएशंस को ध्यान से मार्केट में देखना, दोपहर 12 बजे के बाद एंट्री करने की कोशिश करना, मार्केट को देखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी है। जो मेरी सबसे ज़्यादा गलती होती थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ करता था, जल्दी एंट्री लेता था। मुझे ऐसा लगता था कि सभी लोग पैसा कमा रहे हैं यार, ये तो सभी एंट्री कर रहे हैं और मैं ही पीछे पड़ रहा हूँ, मेरे हाथ से ट्रेड निकल जा रहा है। ये मेरा एक इमोशन था जिस पर मैंने बहुत दिनों तक काम किया, कई महीनों कई दिनों तक काम किया। उसके बाद कहीं जाकर अब मैं आपको यहाँ पर जिस तरीके से क्रूड ऑयल की, अगर आप मेरी लाइव वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं उसमें बताता रहता हूँ कि किस तरीके से हमें एंट्री लेना है। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में ये यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा क्रूड ऑयल में जाकर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैं फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर आ चुका हूँ। देखो अब मुझे अगर इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड मिल रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। देखो बाइंग वाला ही ट्रेड बनेगा, मैं 101% कहूँगा, लेकिन हमें रुकना चाहिए। देखो हमारे लिए ये और इसके 50% ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट अब यहाँ तक आएगा और यहाँ से जैसे ही घूमेगा ऊपर की साइड पे, तो हम उसमें बाइंग साइड पे जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, 101% जाएंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मार्केट नीचे आना चाहिए। अब क्रूड ऑयल में मैंने कल को क्या बोला था आपको कि अगर देखो, जब कल का क्रूड ऑयल का मैंने एनालिसिस किया था तब हम यहाँ पर थे। मैंने क्या बोला था, हम यहाँ पर थे। मैंने बोला था यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा, तो मैंने ये लाइन खींचा था, ये वाला लाइन खींचा था, लेकिन मार्केट उसके पहले ही यहाँ पर बहुत सारी बाइंग दे दिया, ठीक है। अब ये जो बाइंग दिया है ना, वो सब ट्रैप था, ये ट्रैप था, इसमें बहुत ज़्यादा लोग फंसे। उसके बाद उन सभी के स्टॉप लॉसेस हंट किया मार्केट ने और यहाँ से ऊपर चला गया। तो हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे, ठीक है। अब उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्लो था, साइडवेज था। अब यहाँ तक क्या था कि यहाँ तक आया, ठीक है, तो हम तो प्रॉफिट में थे। और यहाँ से ऊपर आज के दिन यहाँ पे ओपन हुआ, देखो हमारा स्टॉप लॉस कितना नीचे है, अभी तक स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ है और यहाँ से ऊपर गया तो हमारा यहाँ पर टारगेट भी अचीव हो गया। तो उसी हिसाब से अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, जैसे यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ सकता है, यहाँ के स्टॉप लॉसेस हंट नहीं करेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड पे ज़रूर जाएंगे और बाइंग साइड पे जाएंगे, वहाँ पे टारगेट लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, ट्रेड अचीव होता है, तो ही मैं वीडियो कंप्लीट करूँगा और आपको ये लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।